एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण मेरे बच्चों की माँ छीन ली है। ये बार बार पूछता मम्मी कब आएगी, मैं इसको क्या जवाब दूं बच्चे को, मम्मी कब आएगी। और तो घर वालों को क्या जवाब दूंगी बच्चों को। कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है, न तो बीकानेर प्रशासन कर रही है और न कोई डॉक्टर सुनवाई कर रहे हैं। हम तो एक ही बात बोलेंगे कि डॉक्टर की एक गलती की वजह से इनका घर उजड़ा है। जैसे कि बलौदी से नसबंदी करवाई थी, वो तो 2 दिन पहले करवाई थी, 16 तारीख को करवाई थी। उसके बाद में पीड़िता तो जीवित थी ना। तो अब मेरी मांग यही है कि मेरे को और मेरे बच्चों को न्याय चाहिए। मेरे को बच्चों की माँ छीन ली। सुबह से आप लगातार से बैठा हूँ, लगातार कुछ भी खाया नहीं है। सुबह बाद कोई प्रशासन का नुमाइंदा आप आया हर बात करिए। मेरे पास कोई नहीं आया। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है जलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम में बीकानेर री सब बड़ी हॉस्पिटल पीबीएम री मोर्चरी रे सामने खड़ी। क्यों खड़े हूँ? क्योंकि इस तरफ आप देख सको एक बेबस पति, एक बेबस पिता आपरी गोद रे मायने एक छोटे से एक बालक ने ले पड़ी रे मोर्चरी रे ठीक सामने बैठा है। क्यों बैठा है? हाल ही में आपरी धर्मपत्नी रो बच्चा दानी को जो ऑपरेशन है वो करवायो, नसबंदी ऑपरेशन है जो करवाए। तो बिकी वजह से डॉक्टर लापरवाही री वजह से का आरोप है कि डॉक्टर जी का हाबा लापरवाही करी और भी लापरवाही री वजह से आखिर जी की पत्नी ही बाकी मौत हो। बाकी मौत रे बाद रे मायने जब ए वापिस अपनी पत्नी जी का डॉक्यूमेंट हा या फिर जी का हॉस्पिटल जी की जांचा ही मांगन रे वास्ते जब काउंटर पर जावे तो बार बार अलग अलग जगह चक्कर कटाया जावे। एक तरफ तो बड़ो माजरो हो चुको आके जी की पत्नी है बाको जो शव है वो मोर्चरी के मायने है और आने बार बार चक्कर पर चक्कर कटाया जा रहा था। बिसुम परेशान टाइम जी की पीबीएम री मोर्चरी है, मोर्चरी रे ठीक सामने धरनो या फिर प्रदर्शन कह सका जिको ने लेपणी रेट बैठ चुके हैं और कई सारा जगह लोग है आके सगा के समाज का लोग है या फिर जगह परिजन है, जानकार है। बस ये टाइम अठे मौजूद है। आसू पूरी बातचीत करांगा कि आखिर के कुछ वजह रही के कुछ मामलों है जिक्र वजह से आने अठे बैठना पड़ रही है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, की कहानी हुई? कहानी 16 तारीख को फलोदी हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराए नसबंदी रो। अच्छा। उसके बाद में 2-2.5 घंटे बाद में छुट्टी दे दी तो मैं घर लेके आ गया। 2 दिन रखने के बाद मेरा ससुराल है नोकड़ा, तो मैं वहाँ शिफ्ट कर दिया। वहाँ शिफ्ट करने के बाद में 19 तारीख को मेरे पास कॉल आता है कि भाई पेट में दस्त लग रही है, उल्टी हो रही है और सूजन है। तो मैं तुरंत शाम को पहुँचा और 20 तारीख को मैं सुबह गाड़ी किराया करके कोठारी हॉस्पिटल पहुँचा। सुबह 9 बजे पहुँच गया। तो वहाँ 11 बजे डॉक्टर बैठे, 2 जांचें करवाई और बोले कि भाई ये हमारे बस का काम नहीं है, आप ऑपरेशन होगा और पीबीएम रेफर कर देते हैं। तो पीबीएम रेफर कर दिया। पीबीएम रेफर करने के बाद में 10 बजे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। 12 साढ़े 12 रात को ऑपरेशन करके लाए, फिर रूम में शिफ्ट कर दिया और सुबह 7:30 बजे देहांत हो गई। तो अब मेरी मांग यही है कि मेरे को और मेरे बच्चों को न्याय चाहिए। मेरे को बच्चों की माँ छीन ली। एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण मेरे बच्चों की माँ छीन ली है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे को और मेरे बच्चों को न्याय मिले और कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। न तो बीकानेर प्रशासन कर रही है और न कोई डॉक्टर सुनवाई कर रहे हैं। हम सुबह से यहाँ बैठे हैं बच्चे को लेके, धूप में बैठे, कुछ 2 दिन से खाया भी नहीं है। कितना बच्चा है यहाँ पर? बच्चा एक मेरे पास है, 2 घर पे है। अब ये दिन 1 इंच से छोटा है, एक बच्ची है बड़ी। ये बार बार पूछता मम्मी कब आएगी, मैं इसको क्या जवाब दूं बच्चे को, मम्मी कब आएगी। और तो घर वालों को क्या जवाब दूंगी बच्चों को। आप खुद के काम करो? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करो? हाँ। अब जो तो नसबंदी को ऑपरेशन करवाए, ऑपरेशन कराने कितने टाइम बाद रे मायने बाकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी? 2 दिन बाद में। 2 दिन बाद रे मायने मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। हाँ। तो वापस भी डॉक्टर कने भी गया जेठे सुबारो नसबंदी सीधो बीकानेर चले आए। वो तो जोधपुर की टीम थी तो मैं कहाँ जाऊंगा। अच्छा, मतलब नसबंदी को जो कैंप लगे कैंप के मायने जोधपुर का था। थे पूछा बीकानेर से अब डॉक्टर और है, अब क्या कह रहा है, अब क्यों धरने पर बैठे हो, अब क्यों परेशान कर रहे हैं? अब परेशान कर रहे हैं कि एक तो मेरे को और मेरे बच्चों को न्याय चाहिए कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण ये देहांत हुई है। तो बच्चे सुने हो गए मेरे। तो
मैं सूना हो गया, मेरा घर सूना हो गया, पूरा उजड़ गया। तो मेरे को सही जांच करके कमेटी बैठा के और मुझे न्याय दिलाए, यही मेरी मांग है। कितना बजे में बैठे हो धरने पर? मैं यहाँ से सुबह से बैठा हूँ, सुबह से आप लगातार से बैठा हूँ लगातार, कुछ भी खाया नहीं। सुबह के बाद में कोई प्रशासन का नुमाइंदा आप कन आया हर बात करी? मेरे पास कोई नहीं आया। अच्छा, आपके कहना हुआ इतनी बड़ी ये घटना होगी, पूरा परिवार हंसतो खेलतो पूरा परिवार उजड़ चुक्यो है, को 3-3 बच्चा है, बाके सरू मागो जी को सायो है, जी को पल्लू है, वो हट चुक्यो है। आपको पूरा घर चलाने वाला गृहिणी है, जगह एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से चला गया। हम तो एक ही बात बोलेंगे कि डॉक्टर की एक गलती की वजह से इनका घर उजड़ा है। और प्रशासन के पास हम गए थे दोपहर में 3 बजे रिपोर्ट लेके सदर थाना, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और उन्होंने एक ही बात बोली कि फलूदी की नसबंदी जो ऑपरेशन करवाया था आपने, वहाँ की गलती हो सकती है, हमारा कोई एक्शन नहीं है, आप वहाँ जाओ रिपोर्ट दर्ज करवाओ। तो जैसे कि फलूदी से नसबंदी करवाई थी, वो तो 2 दिन पहले करवाई थी, 16 तारीख को करवाई थी। उसके बाद में पीड़िता तो जीवित थी ना, तो यहाँ आने के बाद में वापस दोबारा डॉक्टरों ने जो 12 बजे 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जो कल 20 तारीख को वहाँ ऑपरेशन चलवाया था, उसके बाद में सवेरे 7 बजे डेथ हुई है। तो कारण तो हमारे को तो पता है ना कि कौन से डॉक्टर के कारण से ये मौत हुई है। तो हम तो यही जानना चाहते हैं और प्रशासन से निवेदन करते हैं कि पीड़िता को जो न्याय दिलाए, और इन बच्चों का और इन पति का जो संतोष कुमार है, इनको जो न्याय दिलाए। जो भी न्याय है, कौन से डॉक्टर की गलती है, वो न्याय चाहिए हमें तो, चाहे बीकानेर वाले की वजह से, चाहे फलोदी वाले की वजह से। हमारे को तो पता है नहीं कि कौन सी डॉक्टर की वजह है, डॉक्टरों की वजह से ही तो है ये। अभी हमारे समाज में कुछ लोग एक्टिव भी है और कुछ पद अधिकारी भी है, तो हमने सोचा भाई हमारे समाज में अब थोड़ा एक्टिव हुए हैं स्वर्णकार समाज में, तो उनसे कोई हेल्प मिलेगी। बट हम तो सवेरे 7 बजे से यहाँ बैठे हैं, हमारे पास तो कोई स्वर्णकार समाज वाला जो पद अधिकारी तो कोई आके पूछा नहीं। और पद अधिकारी को मैंने कॉल किया, जो यहाँ बीकानेर से स्वर्णकार समाज अध्यक्ष मनीष जी लांबा है, उनको मैंने कॉल किया, तो वो तो बोल रहे हैं कि मेरा एनजीओ चल रहा है, मेरी हार्ट की दिक्कत हो रखी है। तो चलो सर, मुझे भी समझ में आता है कि इंसान के हो जाती है भाई हार्ट की समस्या, पर उनके पास में पद अधिकारी वो एक ही अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष भी होते हैं, महासचिव भी होते हैं, कोषाध्यक्ष भी होते हैं, सब अधिकारी उनको तो आना चाहिए, यहाँ उनकी टीम को तो आना चाहिए, हमारी देखभाल तो करनी चाहिए। अब हमारे को सुबह में बैठे हो? सुबह से बैठे हैं सर, प्रशासन तो कोई अधिकारी कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है प्रशासन का। प्रशासन के पास हम गए थे, एसपी ऑफिस लेके गए थे, रिपोर्ट मतलब जो सदर थाना में दी थी वही हम एसपी ऑफिस में जो रिपोर्ट दी थी, तो एसपी ऑफिस में खड़े रहे और संतोष कुमार को साथ में लेके गए थे। कम से कम 2.5 से 3 घंटा बाहर खड़े रहे थे, पर उनको भी टाइम नहीं मिली एसपी साहब को, और वापस हमें भेज दिया, बोले अभी कोई मीटिंग है और वहाँ जा रहे हैं एसपी साहब, ऐसे करके निकल गए। देख सको, बड़े ताज्जुब री बात है, एक पिता आप छोटे से एक बालक ने गोद में ले पड़े न्याय री भीख मांग रहे है कि चलो साहब, अगर आप हमारी मदद ना कर सको तो मन में कागज तो दे दो जी के कागज से वो साबित हो जावे कि आ गलती की रही। क्योंकि ऑपरेशन पहला आकी धर्मपत्नी एकदम ठीक ही, और जब ऑपरेशन हुआ भी के 2 दिन बाद रमाइन है बाकी बा प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, फिर बैठे सु बीकानेर हॉस्पिटल ले रहा है, हॉस्पिटल ले रहा है, बाद में 8 को ऑपरेशन हुआ है, और ऑपरेशन होने बाद रमाइन अन समाचार मिले कि आप जीवन भर जी के संगिनी ही साथी ही बिन खो चुके हो। लेकिन बंदो फिर भी हिम्मत बंधावे, बालका ने संभालने की कोशिश करे, लेकिन एक पहल एक सोच रहे सागे वापस अंदर जावे कि मन बे कागज दे दो जटे सुमन या पतो चले कि गलती की रही है, आज मेरे सागे हुए काल की और के सागे ना हुए, लेकिन बने बे कागज भी कोई नहीं मिल गए। बेकी वजह से परेशान हो पड़ी, सुबह ले पड़ी शाम तक ई टाइम मठे धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन अब तक बड़े शर्म री बात है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी या फिर कोई उच्च अधिकारी आके बीच में ना पड़ी आका जी का दुखड़ा है पन सुनने भी प्रयास को नहीं करी। इसमें पहला भी कई सारी घटनाएं हैं जिकी डॉक्टरों की लापरवाही ने ले पड़ी अपने सामने आ चुकी है। आखिर ये पूरे मामले की सच्चाई के कुछ है वो एक जांच रो विषय है, और प्रशासन को निवेदन है कि आन लोगों के बीच में आए ना हो और आर बातचीत करो, और जिका की कमी की वजह अगर आ घटना घटित हुई है और जिका पर आपने अंदेश हो या फिर जिका मायने कमी साबित हुआ, वहां पर कोई ना कोई कार्रवाई है जिकी करी जाए ताकि भविष्य मायने ऐसी घटना की और रस आगे ना हुए, क्योंकि 3-3 बच्चा है वे आज बिन माँ का हो चुके। पूरे मामले पर आप लोग अगर कुछ राय अपने कमेंट माध्यम में जरूर बताओ। सागे वीडियो दबर शेयर कर दिया, मिला एक और नए वीडियो सागे। धन्यवाद।